एक लड़की जो अपने ही घर में रोज़ मारी पीटी जाती हो, रोज़ परेशान की जाती हो, और एक लड़का जिसका मात्र इतना कसूर था कि उसने उस लड़की से प्रेम कर बैठा, और एक परिवार जिसने अपनी बेटी को ही मरा मान लिया। सोचिए दोस्त, अगर कोई पिता पुलिस के सामने अपनी बेटी को अपने से मरा हुआ मान ले तो बेटी का हश्र क्या होगा, उसके दिल में क्या बीतेगी, इस बात का अंदाज़ा है। 22 दिसंबर के बाद एक शख्स की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। नाम है विवेकानंद। उसकी पत्नी 20 साल की मान्या थी, मान्या नाम था, जो प्रेग्नेंट थी, जिसकी पेट में एक मासूम की ज़िंदगी पल रही थी। एक मासूम धीरे धीरे अपनी सांसों को बड़ा कर रहा था। मान्या ने सिर्फ एक गलती की थी कि उसने अपनी ज़िंदगी में एक अहम फैसला लिया था, जिसने अपनी ज़िंदगी में अपनी मनपसंद की शादी की थी। और फिर जो हुआ वो सिर्फ हत्या नहीं थी, बल्कि एक ऐसा मैसेज था डर फैलाने वालों के लिए, इज्जत के तौर पर था। क्या मकसद सिर्फ मान्या को मारना था, या उसके पेट में पल रहे जिंदगी को भी? आखिर उस रात मान्या की ज़िंदगी में क्या हुआ था कि उसकी ज़िंदगी ही बदल के मान्या का खून मान्या के घर में कैसे बहा दिया गया? वीडियो को अंत तक देखिए दोस्त। पूरी सच्चाई, हर सबूत, हर झूठ इस वीडियो में, क्योंकि मान्या की कहानी सिर्फ मान्या की नहीं रही। नमस्कार दोस्त, मेरा नाम पंकज है। मैं आपके सामने कर्नाटक ज़िले की एक सच्ची घटना लेकर आया हूँ। अगर आप कहानी में और चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर देना, और कमेंट बॉक्स में कहानी के अंत में एक कमेंट जरूर करना, कहानी आपको कैसी लगी। आइए दोस्त, कहानी को शुरू करते हैं। कर्नाटक प्रदेश के हुबली धारवाड़ जिले के इनाम वीरापुर गांव लगता है। वीरापुर गांव में मान्या, एक लड़की जिसकी उम्र 20 साल होती है, और एक लड़का जिसका नाम विवेकानंद होता है, उसकी उम्र 22 साल होती है। दोनों एक ही गांव में रहते हैं। मान्या और विवेकानंद दोनों के घर के बीच महज 200 मीटर दूरी का अंतर था। विवेकानंद के पिता हनुमंतप्पा डोड्डामड़ी और माता रिनाव्वा के साथ रहते थे। बहुत हरा भरा परिवार था। विवेकानंद अपने माता पिता के साथ बहुत ही प्रेम पूर्वक रह रहा था। मान्या और विवेकानंद दोनों ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे थे। तब दोनों की मुलाकात होती है, और तब दोनों एक दूसरे से मोबाइल नंबर शेयर करते हैं। एक दूसरे से चैटिंग शुरू हो जाती है, और उनकी बात धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। दोनों दोस्तों एक दूसरे से बात करते रहते हैं। यह बात उनके प्रेम तक पहुंच जाती है। दोनों में प्रेम हो जाता है। जब मान्या के घर वालों को इस बात का पता चलता है तो मान्या के घर वाले उस पर क्रोध करना शुरू कर देते हैं। उसको मारते हैं, पीटते हैं और परेशान करना शुरू कर देते हैं। इस कारण से मान्या अपने घर में रहना पसंद नहीं करती है, और अपना घर छोड़ने की दिमाग में सवाल बिठा लेती है। जब मान्या ने इस बात को विवेकानंद से बताई तो विवेकानंद बहुत दुखित हुआ। विवेकानंद और मान्या एक दूसरे से बहुत जल्द शादी कर लेंगे, इस बात का फैसला कर लेते हैं। दोनों ने 19 जून को हुबली के रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर एक दूसरे से शादी रचा ली। शादी के पहले मान्या के घर वालों ने विवेकानंद के घर वालों को चेतावनी दी थी कि वो शादी ना करे। फिर भी विवेकानंद ने इस बात को ठुकराते हुए मान्या से शादी कर ली। शादी के बाद पुलिस ने दोनों परिवारों के बीच सुलहनामा कराया। मई में विवेकानंद मान्या को लेकर अपने मामा के घर, हावेरी एक जगह पड़ती है, वहाँ उसका मामा रहता था, वहाँ चला जाता है। हावेरी में ही
दोनों मामा के घर में रहने लगते हैं। समय दोस्तों बीतता है और इसी बीच मान्या प्रेग्नेंट हो जाती है। तो मान्या को रेख देख की ज़रूरत पड़ती है। विवेकानंद उसकी रेख देख में जुट जाता है और समय बीतता है। उसको अस्पताल ले जाने की ज़रूरत पड़ती है। तो मान्या को विवेकानंद हावेरी में ही अस्पताल पड़ता है, हॉस्पिटल पड़ता है, उस हॉस्पिटल में लेकर जाता है। तो डॉक्टर सलाह देते हैं कि मान्या को रेख देख की ज़रूरत है। प्रेगनेंसी के 5 महीने बाद मान्या को रेख देख की ज़रूरत पड़ने लगी। शादी के बाद दोनों पक्ष, लड़का पक्ष और लड़की पक्ष, मान्या और विवेकानंद पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। पुलिस दोनों पक्षों में सुलहनामा कराती है। मई में विवेकानंद मान्या को लेकर के उसके मामा जी हावेरी में रहते हैं। वहाँ मान्या को लेकर के हावेरी चली जाती है और विवेकानंद मान्या के साथ वहाँ पर रहने लगते हैं। इसी बीच मान्या प्रेग्नेंट हो जाती है और जब हावेरी में एक हॉस्पिटल पड़ता है, उस हॉस्पिटल में जांच होती है तो डॉक्टर सलाह देता है कि मान्या को इस समय रेख देख की सख्त ज़रूरत है। तब विवेकानंद उसकी रेख देख के लिए घर में अपने गांव लौटने के लिए सोचने लगता है। लेकिन विवेकानंद और मान्या को इस बात का डर था कि अगर वो घर गए तो जान से मार दिए जाएंगे। इस बात का डर उनके दिमाग में बसा हुआ था। दोस्तों, विवेकानंद ने एक योजना बनाई और विवेकानंद ने हुबली के धारवाड़ जिले के एसपी गुजन आर्य से मिला। एसपी साहब से मुलाकात हुई। एसपी साहब को अपनी पूरी जानकारी बताई, पूरी घटना के बारे में जानकारी दी। तब एसपी साहब ने दोबारा से दोनों पक्षों को पुलिस स्टेशन में बुला करके दोबारा से समझाया कि अगर अब कोई नई वारदात हुई तो उसके जिम्मेदार तुम लोग खुद होगे। तो अब दिमाग में नोट रखना, कोई वारदात पैदा ना हो, कोई झगड़ा न मत करना। इस तरह समझा करके दोनों पक्षों को वापस भेज देते हैं। पुलिस के समझाने के बाद विवेकानंद मान्या को लेकर के 8 दिसंबर को अपने गांव वापस लौट जाता है। विवेकानंद के घर वालों ने मान्या को खुशी खुशी अपना लेते हैं। उधर मान्या के घर वाले बहुत ही दुखी होते हैं और उनको इस बात का ऐतराज़ होता है कि मेरी बेटी इस गांव में नहीं रहनी चाहिए। इस बात से बहुत नाराज़गी व्यक्त करते हैं। लेकिन विवेकानंद के माता पिता बहुत खुश थे क्योंकि उनको उनका बेटा और बहू घर में आ चुके थे। 22 दिसंबर की शाम करीब घड़ी में 6:30 बजे का समय हो रहा था। विवेकानंद की माता और विवेकानंद की पत्नी मान्या दोनों घर में थे। विवेकानंद के पिताजी घर में नहीं थे, वो घर से बाहर किसी कारणवश खेतों में काम कर रहे थे। खेत ज़्यादा दूर नहीं थे, पास ही में थे। तभी मान्या के पिता प्रकाश गोड्डा पाटिल अपने 2 रिश्तेदारों के साथ विवेकानंद के घर घुस जाते हैं, अकेला देख करके कि वहाँ घर में कोई है नहीं है। अकेलेपन का फ़ायदा उठाते हैं। हमलावर यानी मान्या के पिता और उनके 2 रिश्तेदार जो थे, उनके हाथों में एक कुल्हाड़ी और पाइप थे। जब घर के अंदर घुस जाते हैं, यह दृश्य विवेकानंद की माँ जब देखती है तो शोर मचाने लगती है। खेतों में काम कर रहे विवेकानंद के पिताजी शोर सुन करके घर के अंदर जैसे आते हैं, दहलीज को पार करते हैं तो मान्या के पिता देख लेते हैं और विवेकानंद के पिता की पिटाई करने लगते हैं। बुरी तरह से दोस्तों उनको पीटते हैं। जब वो गिर जाते हैं, इसके बाद सामने खड़ी मान्या दिख पड़ती है तो मान्या के सर में चोट करने लगते हैं। एक पाइप से मान्या के सर पर बहुत तेज से मार देते हैं और मान्या गिर जाती है और उसको मारना तब तक जारी रखते हैं जब तक वह मर नहीं जाती है। मतलब बेहोश हालत में वो गिर पड़ती है। उनको लगता है कि मान्या मर गई है। तब
तीनों लोग वहाँ से भाग खड़े होते हैं। इसके बाद ये पूरी वारदात होने के बाद विवेकानंद जब घर में आता है, यह घटना देखता है तो पुलिस को सूचना देता है और मान्या को लेकर के हॉस्पिटल पहुंचता है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद दोस्तों घड़ी में 9:30 का समय होता है। मान्या दम तोड़ देती है और उसी टाइम पुलिस भी हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। दोस्तों इसके बाद पुलिस तीनों को अरेस्ट कर लेती है और इसके बाद आगे की कार्रवाई होती है। दोस्तों इस कहानी के माध्यम से किसी को दुख नहीं पहुंचाना है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है कि हमारे समाज में अगर कुछ बातें ऐसी होती हैं तो उनके लिए कोई दूसरा रास्ता है, ना कि कोई ऐसा रास्ता जो क्राइम को ओर जाता है। तो उस रास्ते को अपनाना चाहिए जिसमें क्राइम ना हो। हमें उन रास्तों को नहीं अपनाना चाहिए जिसमें क्राइम हो, जिसका कोई अंत ही ना हो। दोस्तों अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।